तो कोलकाता पुलिस ने लड़कियों को ढंग से कपड़े पहनने और देर रात घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। विधाननगर पुलिस की वेबसाइट में दर्ज इस नसीहत से विवाद खड़ा हो गया है। महिला संगठनों के साथ साथ विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर पुलिस को आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस इसके लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार मानती है। जरा साल्ट लेक और राजरहाट जैसे कोलकाता के पॉश इलाके की व्यवस्था संभालने वाली विधाननगर पुलिस की इस वेबसाइट को देखिए। इसमें महिलाओं को सुरक्षित रहने के तमाम गुर बताए गए हैं, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि लड़कियां ढंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलें, रात में बाहर निकलने से बचें, व्यवहार अच्छा रखें, समूह में रहें, भीड़ भरी बस या ट्रेन में सफर ना करें। जाहिर है इस सीख से विवाद खड़ा हो गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि ढंग के कपड़े से पुलिस का क्या मतलब है, और इस इलाके में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां रात में भी काम होते हैं, तो क्या लड़कियां घर बैठ जाएं? पूछने पर पुलिस सफाई दे रही है कि यह सिर्फ सुझाव है। It is just our idea to help the people. It is our idea. It is not instructions or suggestions like that. Just simple some tips. If they may follow, they may not follow. You may follow, you may not. जो भी हो, लड़कियां पुलिस की इस नसीहत से खफा हैं। हम लोग को अलाउ करना चाहिए अच्छे क्लोथ्स एंड लाइक पार्टीज एंड ऑल, उतना भी रेस्ट्रिक्ट लड़कियों के ऊपर नहीं करना चाहिए एज फार एज आई थिंक। हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, तो वी शुड हैव द राइट कि हम लोग क्या कपड़े पहनेंगे एंड ऑल। इंस्टेड जो लोग बदतमीजी करते हैं उनको समझाना चाहिए। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। I think it's a very derogatory comment and the officer should be punished for issuing this kind of directive. बहरहाल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी ममता बनर्जी के लिए लोगों की प्रतिक्रिया बुरी खबर की तरह है। खैर, विधाननगर पुलिस का ये कहना है कि यह तो महज एक सुझाव था, लेकिन ये सुझाव जिसके लिए था, यानी कि महिलाओं का कहना है कि पुलिस सिर्फ उन्हें ही सुझाव क्यों देती है, पुरुषों को सुझाव क्यों नहीं देती। और जब पुलिस ही महिला और पुरुष के बीच इस तरह का भेद पैदा करेगी, तो आखिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IVN7। तो यूपी हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश गोवा तक, खाप पंचायतों से लेकर विश्वविद्यालयों के प्रबंधन तक, दकियानुसी समाज से लेकर धर्म कर्म बताने वालों तक, मंत्री से लेकर पुलिस तक, सबकी नजर पोशाक पर ही रहती है। अंदाज ऐसा कि मानो वो भलाई की बात कर रहे हो और काम वो जो आपकी निजी आजादी में दखल देने जैसा हो। सबका सुर बस एक ही होता है, पोशाक पर लगे पहरा। आज बहस का मुद्दा यही है और आज की बहस में पोशाक पर पहरा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। मैं परिचय करा देती हूं। सबसे पहले मुंबई से मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, कोलकाता से मौजूद है तृणमूल कांग्रेस के नेता शंकु पांडा, महिला अधिकार कार्यकर्ता संतश्री चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन के सचिव कविता कृष्णन और खाप समर्थक सतपाल चौधरी। सबसे पहले शंकु पांडा, मेरा सवाल आप ही से है, ये बताएं कि इस तरह का स्टैंड आखिर क्यों? क्या इससे ये माना जाए कि पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है, कि इसीलिए महिलाओं पर ही पाबंदियां लगाई जा रही है? नहीं, देखिए, थोड़ी देर पहले आपका रिपोर्ट में ही आया हुआ है, पुलिस का रिएक्शन भी वेरी क्लियर है। ये सिर्फ सजेशन है, ये कोई लॉ नहीं है, उनका सजेशन है और सजेशन को सजेशन के तरह ही देखना चाहिए। अगर कोई सजेशन नहीं लेना चाहे, सजेशन को नहीं मानना चाहे, तो ये उनका निजी मामला है, वो नहीं मान सकते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन पुलिस सोचती है कि कुछ सजेशन रहना चाहिए, उनका कुछ सुझाव है। अगर कोई नहीं मानना चाहे तो ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी नहीं मान सकता है। चलिए, ये तो कोई लॉ नहीं है ना, और ये कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। बिल्कुल लॉ नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं, लेकिन जब ये पुलिस बात कहती है तो यकीनन उसे मानना पड़ता है। पर ये बताएं कि ये इंस्ट्रक्शंस और ये जो बातचीत है, ये महिलाओं के लिए क्यों नहीं पुलिस ये कहती लड़कों को कि महिला किसी भी तरह के कपड़े पहने? आपने अगर महिला को घूरा या फिर कोई आपने गलत तरीके से महिला को देखा तो हम आपको जेल के अंदर डालेंगे। पुरुषों के लिए क्यों नहीं होती लागू? मैडम जी, पुरुषों के लिए इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए सजेशंस की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए लॉ है। अगर कोई पुरुष घूरे, कोई ऐसा व्यवहार करे, कोई ऐसा आचरण करे जिसके खिलाफ लॉ है, अंडर सेक्शन 354 जा सकते हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़े 376 हो सकता है। तो पुरुषों के लिए पुरुषों के लिए मैडम जी, एक मिनट,
पुरुषों के लिए तो लॉ है, पुरुषों के लिए लॉ है। नहीं तो पुरुषों महिलाएं के भी लिए तो implement हिंदुस्तान हो में सकता रहती है ना, लॉ तो है। सबके लिए है, आजादी से रहने का हक सिर्फ सभी को है। महिलाओं के लिए ही तो लॉ तो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ही है, और पुरुषों के लिए एक मिनट कविता तो जी। इंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए तो एकदम लॉ ही है, अगर वो इनके खिलाफ जाए तो लीगल एक्शन हो सकती है उनके चलिए खिलाफ। ये बताएं लेकिन कि मैं कितने, सिर्फ एक नहीं चीज नहीं ये ठीक है बताना, शंकु जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि पुरुषों के लिए लॉ है, तो इसी लॉ के तहत कितने लड़कों को पकड़ के अंदर डाला गया? वो लड़के जो हर रोज घूरते हैं महिलाओं को, भाई कैसे कपड़े पहने? हम लोग 21वीं सदी में जी रहे, किस तरह से ऐसी सोच रखी जा सकती है? नहीं, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इनसे सहमत नहीं हूं कि ये शर्त है और कोई इंस्ट्रक्शन है और कोई लॉ है। ये सजेशन है, कोई मान भी सकता है, नहीं भी मान भी सकता है। और पुलिस ये शंकु जी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। 1 मिनट कविता जी, जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद कविता जी के पास जी जी हाँ, तो मेरा बात एकदम ये क्लियर है कि ये एकदम सजेशन है। और देखिए, मैं पूछा था कोई पुलिस कर्मी से कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों आया, तो उनका ये कहना है कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना पड़ता है, सिर्फ हो जाने के बाद हम एक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर सजेशन भी एक पार्ट हो सकता है ठीक कि है। ये कोई मान भी सकता है, नहीं भी मान भी सकता ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। कविता जी सवाल करना चाह रही हैं आप ही से। जी, मैं बिल्कुल साफ इस बात को कहना चाहती हूँ कि पुलिस कानून से चलना होता है। पुलिस कानून को लागू करने की मशीनरी है। पुलिस सुझाव देने वाली, सजेशन देने वाली इत्यादि मशीनरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये आइडिया कि कपड़े ढंग से पहनने से रेप प्रिवेंट हो सकती है, ये महिलाओं को रेप के लिए दोषी ठहराती है, महिलाओं के कपड़ों को दोषी ठहराती है ये सोच। और ये सोच गलत है, ये जानने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे बंगाल में हो, कलकत्ता में हो, पूरे देश में हो, छोटी बच्चियों से लेकर के बूढ़ी महिलाओं तक में, बुर्का पहनी हुई महिलाओं से लेकर के मिनीस्कर्ट पहनी हुई महिलाओं तक, सबके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार न हो इसके लिए कोई कपड़ा बता दीजिए कि ये पहनने से बलात्कार आपके साथ बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो सारी महिलाएं वही कपड़ा पहन लेंगी। ठीक है। इसीलिए ये बकवास जो है, मैं शब्द बहुत चुन करके इस्तेमाल कर रही हूँ, कि महिलाओं को समझाया जाए कि कपड़े ढंग से पहनिए तो प्रिवेंशन संभव है। ये काम, ये न सिर्फ ये सुझाव करके इसको ये ठीक ठहरा रहे हैं कि सुझाव चलेगा। मैं कह रही हूँ ये सुझाव अपने आप में इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये महिलाओं को कटघरे में खड़ा करती है, न कि बलात्कारियों को। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं शंकु आप? नहीं, मैं मैडम से सहमत हूँ और वो जो कह रही है वो सही है, लेकिन मैम को ये भी समझना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, वो कपड़ा पहनना चाहिए, कहाँ पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव ये इसमें नहीं आया है। आपकी पुलिस सुझाव क्यों दे रही है कि ड्रेस डिसेंटली? क्यों दे रही है ये पुलिस क्यों महिलाओं को जो है सलाह दे रही है? क्यों पुलिस पुलिस महिलाओं को सलाह दे रही है? मत मानिए, ठीक है। नहीं, मत मानिए की बात नहीं, आप क्यों बोले? ये अपने आप में गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे आप बोले चाहे आपकी पुलिस बोले। ये हमारे देश का संविधान इजाजत नहीं देता कि राज्य के जो पदाधिकारी हैं, किसी के माँ बाप सुझाव दें, अलग बात है। ठीक है, राज्य के जो पदाधिकारी हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट आप बोल रहे हैं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट आप बोल रहे हैं, एक मिनट एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट मैं एक मिनट सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं आपसे एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना पावर पुरुषों को दिया गया है उतना महिलाओं को भी दिया गया है। अगर पुरुष कुछ बता सकती है तो महिला भी बता सकती है, तो क्यों नहीं बता सकती है कि एक इंसिडेंट के बाद उनको समझना चाहिए। देश के संविधान में पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को कपड़ों वाला सुझाव दे। जी जी प्रियंका, नहीं, अधिकार सर, अधिकार महिलाओं का नहीं है, अधिकार पुरुषों का भी है। शंकु जी एक मिनट, पुरुषों का भी अधिकार है, ये आपको सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हर कैंपस में शंकु एक मिनट, प्रियंका। हाँ, पांडा जी, मैं आपसे बस एक चीज से सहमत नहीं हूँ। आप जब कहते हैं कि महिलाओं को हमने सुझाव दिए हैं, ऐसा क्यों है कि आदमियों को सुझाव नहीं दिए हैं?
आप कह रहे हैं लॉ है आदमियों के लिए, लॉ तो महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं को कहा जा सकता है कि अगर आपके साथ कुछ आप ऐसा देखते हैं या आपके साथ ऐसा किया जाता है, आप इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमियों को आप ये दे सकते थे, अगर ये वेबसाइट को इतनी सजेशंस ही देने हैं तो आदमियों पे जिम्मेदारी क्यों नहीं रखते हैं कि अपने बिहेवियर को सुधार कर रखें, और अगर नहीं सुधारते हैं तो इनको ये लॉ फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूँ, आपकी चीफ मिनिस्टर महिला है, महिलाओं की पोशाक पे ही, अगर महिलाओं को सजेशन कभी महिलाओं की पोशाक से ही रेप बचते हो तो उसके खिलाफ हर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है। औरतों की जिम्मेदारी बना दी गई है कि आप लोग क्या समझते हैं कि कोई सुझाव नहीं आना चाहिए? सेफ्टी है कि नहीं है? नहीं, आप लोग बड़े बुजुर्ग घर में मैं इस चर्चा में सतपाल जी को इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि खाप की तरफ से सबसे ज्यादा इस तरह के फरमान आज तक जारी हुए। घर में बड़े बुजुर्ग कोई सजेशन दे सबसे ज्यादा जो सजेशंस हम अब चलिए सजेशन मैंने कहा है तो इसको सजेशन ही कहेंगे, सबसे ज्यादा सजेशंस आप लोग की तरफ से आते हैं महिलाओं के पोशाक को लेकर। क्यों नहीं लड़कों को पुरुषों को ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी महिला को भिजवाया तो सलाखों के पीछे आप होंगे? नहीं, भेजा जाता है। जब भी कोई ऐसी हरकत करता है, कोई भी ओछी या छिचोरी हरकत करता है तो महिला के साथ कोई भी इस तरह की अपमानजनक घटना होती है तो उसमें पुरुष को जेल भेजा जाता है, उसमें गिरफ्तारी होती है, बाकायदा जेल भेजा जाता है, लॉ के अनुसार उस पर कार्रवाई होती है और समाज भी उसे दंडित करने का काम करता है अनेक जगह। बिल्कुल बिल्कुल जो निर्देश दिए हैं, सुझाव नहीं, मैं तो निर्देश कह रहा हूँ, निर्देश दिए जाने चाहिए। भाई क्यों नहीं आप सही कपड़े पहनोगे, क्यों आप भड़काऊ पोशाक पहनोगे? भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल होता काहे के लिए आखिर? वो ये तो शब्द खत्म हो जाएगा। भड़काऊ पोशाक और भड़काऊ बात करना ये दोनों देश में अपराध है और भड़काऊ पोशाक नहीं पहनी जानी चाहिए। यदि आप सलीका के कपड़े पहने, इसे आजादी नहीं कहते, इसे उच्छृंखलता कहते हैं। कविता एक मिनट, आप लोग क्या करते हैं कि किसी महिला ने अगर कपड़े पहने, छोटे पहने या किसी भी तरह के कपड़े पहने, पहले तो मुझे आपकी डेफिनेशन ही नहीं पता किस तरह के आपत्तिजनक, नहीं मेरी सवाल कंप्लीट होने दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, उन कपड़ों से महिला के कैरेक्टर को जज करने लग जाते हैं। भाई वो उसके कपड़े, उसका कैरेक्टर नहीं है। पुरुष नहीं पहनते क्या छोटे कपड़े? ये मैं पूछना चाहती हूँ सतपाल जी से भी और पांडा जी से भी कि पुरुष नहीं पहनते शॉर्ट्स? पुरुष जो है अपना शर्ट खोल के नहीं घूमते। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपका रेप हो जाएगा ऐसा कपड़े पहनने पे। कोई भी कपड़ा पहनिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं समझा दूं क्यों, क्योंकि आपकी पुलिस नहीं। पांडा जी मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे पुलिस अपना काम करे पुरुषों को लेकर के। अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, जो 10 लड़कों ने सरेआम एक लड़की को अपने हॉस्टल में घसीट करके उसके साथ मारपीट किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसकी गिरफ्तारी आपकी पुलिस ने नहीं की। सही ठहराने के लिए आपकी पुलिस जो है लगा रही है अपनी वेबसाइट पे ये सारे सुझाव। कुछ भी पांडा जी आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना में कितने लोगों की गिरफ्तारी की आपने? कहीं से भी आ सकता है। ठीक है चलिए आप सभी रहिए। रुकिए जरा, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, सुझाव को लेके प्रियंका, पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करे, ना कि मॉरल पुलिसिंग करे। जो कोलकाता पुलिस कर रही है वो मॉरल पुलिसिंग कर रही है। मैम आपको ये बता दूं, कि बेटर पुलिसिंग में मोरल वैल्यूज भी आते हैं, मोरल पुलिसिंग भी आता है, पुलिसिंग भी आता है। क्या है कपड़े देखना आपका पुलिस का काम नहीं है, बहुत कुछ है। बीके गुप्ता जी को इंक्लूड करना चाह रही हूँ इसमें। नहीं एक मिनट, एक मिनट, एक लीगल पहलू में बीके गुप्ता जी से पूछ लूं। पांडा जी एक मिनट रुकिए जरा प्लीज, एक मिनट रुकिए। गुप्ता जी हमारे साथ है, बीके गुप्ता जी। आपको बता दें फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं दिल्ली के। जिस तरीके से ये एक तरीके से सुझाव वेबसाइट पे अपलोड कर लेना, इसका मतलब यही तो माना जाएगा ना गुप्ता जी की यानी कि लोगों को ये बात माननी पड़ेगी, पुलिस ने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। निश्चित रूप से ये पुलिस की तरफ से सुझाव हैं, और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इसमें से कुछ सुझाव जो हैं, जो उन्होंने प्रिकॉशंस के तौर पे महिलाओं के लिए सजेस्ट किए हैं, उसमें कुछ निश्चित रूप से ऑब्जेक्शनेबल है। जैसे मैं कहना चाहूँगा ड्रेस डिसेंटली, बी वेल बिहेव्ड, स्टे इन ग्रुप्स। ये पॉसिबल, ये आप किस तरह की बता रहे हैं उनको? अगर आपको बोलना है तो आप बताइए कि आप ये प्रिकॉशंस लीजिए,
अगर आपको के ग्रुप में जाना है, अगर आप जैसे कि दिल्ली और एनसीआर में करीब 25,000 girls and women, they work late nights because they are working in such places. Now there are clear instructions that they will go in groups and then there will be a security guard who will drop them at their residences. लेकिन इस तरह के इसमें कुछ जो प्रिकॉशंस इन्होंने कहे हैं वो निश्चित रूप से ऑब्जेक्शनेबल है और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। शंकु पांडा, ये बताएं कि एक और चीज इसमें लिखी गई है जो मेरे पास है पेपर, उसमें है अवॉइड ट्रैवलिंग इन क्राउडेड बस और ट्रेन, अवॉइड लेट नाइट। भाई ये बताइए, कोलकाता में इतनी सारी कंपनियां, महिला नाइट शिफ्ट करती हैं, इवनिंग शिफ्ट करती हैं, कैसे जाएंगी? फिर तो नौकरी छोड़ देंगी, घर बैठ जाएंगी। नहीं, मैं क्लियरली एक बात एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ भी सजेशन आया हुआ है वो पूरा सजेशन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, इसका डिटेल अभी आपके पास भी क्लियरली नहीं है, क्योंकि जितना आ रहा है मेरे पास भी है। नहीं, ये तो डिटेल्स वही है शंकु पांडा, ये वही डिटेल्स है जो कि पुलिस ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। ये वही डिटेल्स है मेरे पास। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला किसी भी टाइम आराम से जा सकती है, आराम से आ सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई सजेशन किसी के ओर से आया हुआ है, इसके ऊपर बात की जरूरत क्या पड़ी फिर बोलने की? देखिए, मैं आपके साथ गुप्ता जी हैं, मैं गुप्ता जी से एक बात पूछना चाहूंगा। वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पहले भी काम कर चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर ट्रैफिक के कुछ उसूल हैं, आपका कुछ सुझाव है कि दाएं से मत जाइए, बाएं से मत जाइए, पीछे से मत जाइए, सिग्नल मान के चलिए, आपको ऐसा सवाल नहीं आता है गुप्ता जी? सुझाव देंगे? ये क्या हुआ? नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या नहीं लेते हो? यौन उत्पीड़न से, यौन हिंसा से उन्हें आप क्यों सुझाव देंगे? वो भी तब जब आपके साथ वारदात हो जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि सरकार क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बच्चियों का क्या कसूर है? गलत है वो, ये जो बलात्कारी आपके जो व्यूज है पांडा जी के, ये खाप भाई साहब के, ये जो बलात्कारी विचार है, ये बलात्कारी विचार है, ये बलात्कार ये लॉ नहीं है, मत मानो। कहलाता है, ये बलात्कार की भाषा है, बलात्कार बोल रहा है मेरे बगल में बैठ करके। पांडा जी, आप मैं आपको ये बता दूं, बलात्कार के रीजन पहले हम सबको ढूंढना चाहिए। कुछ भी क्राइम हो बलात्कार की भाषा तो खाप बोलते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कुछ भी हो, वो ढूंढना चाहिए। जिस पाश्चात्य संस्कृति की वकालत आप करते हो, उसी के कारण ये सारा बढ़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति, आप कोणार्क के मंदिर में चले जाइए, बता दीजिए कहाँ की संस्कृति थी वो, ठीक है? और आप जो है, मैं खापों से तो मैं नहीं मुंह लड़ाती, मैं कहती हूँ खापों की भाषा पुलिस बोले, इसकी इजाजत पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए, देश की सरकारों को नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात की पुलिस ने भी ठीक यही किया जो कलकत्ता के पुलिस ने किया है, और ये महिलाओं के खिलाफ क्राइम का चार्जेस 12% कम हुआ है पश्चिम बंगाल में। रुकिए बस एक मिनट, मेरे साथ संश्री चौधरी भी हैं, मैं आपका व्यू भी यहाँ पर लेना चाहूंगी, सुन रही होंगी आप काफी देर से जी, कि इस फरमान को किस तरीके से आप देखती हैं? जी, मेरे लिए डायरेक्टिव इटसेल्फ जो है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इन डिलीवरी ऑफ द वुमेन सेफ्टी, बिकॉज आई थिंक ये जो हुआ है डायरेक्टिव, तो ये ही इज एक्नॉलेजिंग दैट ही कैन नॉट अश्योर सेफ्टी टू वुमेन हियर। सो वो जो जगह के बाद बोलती है वो सॉल्ट लेक एरिया है, वो सॉल्ट लेक एरिया में IT प्रोफेशनल्स बहुत ही लड़के लोग जाते रहते हैं और रात में भी काम करते रहते हैं।
करते रहते हैं। और ये जो है आई थिंक ये डायरेक्टिव के लिए आप लोग सभी बोल दिए दैट इज दिस क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट एंड द अदर पॉइंट्स। तो आई डोंट वांट टू, हम वो सेम पॉइंट्स में नहीं जाना चाहती हूँ, तो लेकिन हर डायरेक्टिव इटसेल्फ ये हाईलाइट करते हैं दैट ही हैज यू नो लाइक एक्नॉलेज दैट ही कैन नॉट इंश्योर सेफ्टी। दिस इज वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड पैथेटिक। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर आप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। एक मिनट शंकु पांडा, गुप्ता जी से सवाल है, प्लीज एक मिनट मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं मैम से, ये पूछना गुप्ता जी से सवाल है, एक मिनट जवाब लेने दीजिए। शंकु पांडा, गुप्ता जी से सवाल है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज समझिए। कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, महिलाओं के खिलाफ कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये महिलाओं का सिर्फ वेस्ट बंगाल को लेकर नहीं है, ये कुछ अहम मुद्दे हैं। आपसे सुझाव मेरा यही रहेगा कि आप महिलाओं को भी सुन लें, महिलाओं को का क्या रिएक्शन है वो भी सुन लें। और आपकी चीफ महिला है, आपको थोड़ा सुनने की आदत बनाना जरूरी है। और अगर गलती हुई है उसको डिफेंड ना करिए, समझिए कि हमारी क्या पीड़ाएं हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है। जी अब आप दोनों रुकिए, गुप्ता जी से आंसर लेने दीजिए। गुप्ता जी, इसका मतलब ये कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस सक्षम नहीं है। और खास तौर से जब से ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में आया है, लॉ बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान किया है। और तो इसलिए अब लॉ का एनफोर्समेंट करना पुलिस का काम है। और ये कहना कि पुलिस सक्षम नहीं है बिल्कुल गलत है। जो एडवाइजरीज हैं, जो भी पुलिस एडवाइजरी, देखिए वर्ल्ड वाइड पुलिस एडवाइजरीज इशू करती है, चाहे सीनियर सिटीजन की सेफ्टी हो या विमेन सेफ्टी हो, ट्रैफिक रेगुलेशंस हो, तो एडवाइजरीज इशू करना पुलिस का काम है। लेकिन क्या है कि उस एडवाइजरीज में आप क्या चीज लिखते हैं, इसको जरा ध्यान से जरूर देखना चाहिए कि वो एडवाइजरीज ऐसी हों जो लोगों को रियली एक तरीके से गाइड करें और उसको वो उसका पालन कर सकें, जो उनकी जानकारी में नहीं हो। लेकिन इसमें जो एडवाइजरी दी गई है उसमें से कई चीजों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, यानी एडवाइजरी इशू की गई है और आप कुछ चीजों से आपत्ति, जिसमें आपने पहले भी कहा कि ड्रेस डिसेंसी, अवॉइड लेट नाइट्स और इस तरह की तमाम चीजें कि आप बस और ट्रेन में ट्रेवल नहीं कीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा, चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है पोशाक पर पहरा। आपको बता दूं कि विधाननगर पुलिस ने कुछ एक चीजें जो कि अपनी वेबसाइट पर डाली हैं महिलाओं के लिए खास तौर पर, जिसमें ये लिखा गया है, ढंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलें, रात में बाहर ना जाएं, व्यवहार अच्छा रखें, समूह में रहें, भीड़ भरी बसों और ट्रेनों में सफर ना करें। मेरा ये अगला सवाल जो है प्रियंका, शंकु पांडा, कविता और सतपाल जी, आप चारों से मेरा ये सवाल है, ये जिस तरीके से वेबसाइट पर डाल दिया गया, शंकु पहले आप ही जवाब दीजिएगा, क्या इसके ऊपर अपील लिखना सही नहीं था? अपील के तौर पर ये बात पुलिस कह सकती थी, पुलिस एक अपील कर सकती थी कि भाई हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस तरह ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, रादर देन इनको सीधा पुलिस अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देना। नहीं, देखिए मैं एक चीज फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि वेबसाइट में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, पुलिस ने लिखा है सजेशन है। जैसे गुप्ता जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया और कोई सीनियर पुलिस ऑफिशियल से भी हमने, बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल से हमने पूछा कि वो लोग सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइजरी दे सकते हैं। सजेशंस देखिए, एक मिनट कविता, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने बहुत सारे पुलिस के सजेशंस देखे हैं, हम कभी भी बाहर जाते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उसके ऊपर पुलिस अपील लिखती है, शायद वो ज्यादा अच्छा लगता महिलाओं को, और महिला अगर उसको देख के पढ़ती तो उसको लगता है कि हाँ पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए बात कह रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि आजादी पर पहरा हो रहा है। आप कौन से शब्द यूज करेंगे, आप कौन से शब्द यूज करेंगे, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, कैसे शब्द यूज किया जा सकता है उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूँ मैम, एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ आजादी का जाने का एक इंच की कोई चांस नहीं है।
यह पूरा आजादी है। ये सजेशंस है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लॉ नहीं है। आप मान भी सकते हो, मैं नहीं भी किससे मान नहीं, भी मैं सकते हो। आपसे हम कहना घर चाह में भी रही हूँ और इस कितना चैनल से जो बहस चला रही है, सजेशंस अपने मैं एक पापा मिनट- से आते हैं, मम्मी से आते हैं, वो आप सजेशंस चुप हो हम जाएंगे? लेते हैं। ठीक है, कभी बोलूं? मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। मैं बोलूं एक बात, मैं बहुत आराम से एक हाँ, बात आपका कहना तो चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ इंडिपेंडेंट कंट्री है, आप लेकिन अगर आपका लगातार इंस्ट्रक्शन बोलेंगे हम तब तो मानते बहुत हैं। कठिन है भाई। जी जी आप नहीं, जरा आराम आपका से तो सभी आपका से ये- सवाल ये था, बोलने सभी का से है, सवाल आप था। आप बोलेंगे तो हम नहीं, हम कविता लोग जी तो को मानते बोलने ही हैं। दीजिए। बोलिए बोलने बोलिए दीजिए, प्लीज। कृपा करके। जी कविता जी। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आपने अभी जो सेकंड सेगमेंट है उसमें डिबेट को आपने ऐसे पोज किया है कि अपील होता तो दिक्कत नहीं होती। मैं कहना चाहती हूँ ये अपील को भी इंटरनेशनली पूरे दुनिया में इसको इस तरह की लड़कियों को पोशाक के मामले में रेप से जोड़ करके अपील, इसका नाम है रेप कल्चर एंड विक्टिम ब्लेमिंग। इसके खिलाफ दुनिया भर के महिला आंदोलन ने दशकों से संघर्ष किया है कि महिलाओं से अपील न की जाए। यहाँ ये डिबेट नहीं है कि अपील है कि इंस्ट्रक्शन है, अपील भी आपत्तिजनक है। वो बलात्कार की संस्कृति और प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि पोशाक को रेप से जोड़ना कहीं से भी वो कुछ ऐसा है। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा था कि अगर किसी ने सॉसपैन से, है ना, देगची लेकर के किसी के सर पे मारा और वो मर गए, और आपने कहा कि ये तो अब कुकिंग जो है ये समस्या हो गई है और देगची को नहीं रहना चाहिए कहीं पे, तब मर्डर नहीं होगी। ये उसी तरह की प्रवृत्ति है। मैं भी आपको जवाब देना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ अपील का कोई, ये अपील ही अपने आप में आपत्तिजनक है। और ये सिर्फ कल, मैं एक आखिरी बात कह दूं कि हम आज कलकत्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं ये भी कहूंगी गुजरात पुलिस ने हाल में ये जारी किया, दिल्ली पुलिस ने जब जारी किया था, दुनिया भर में जब जब पुलिस ने इस तरह के बयान दिए हैं तो हमने कहा है ये माँ बाप से अलग है। मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ। माँ बाप जो है वो समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तरह की सोच है, लेकिन राज्य को ये अधिकार नहीं है, राज्य को ये अधिकार नहीं है, पुलिस या सरकार को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरह की सोच रखें। ठीक है, चलिए मेरा इस पर जवाब बस इतना ही है कविता जी। ये आपकी सोच हो सकती है, देखिए हम भी उस सोच से सहमत नहीं कि कोई महिलाओं पर इस तरीके से पाबंदी लगाए, या क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा इसी बात की कर रहे हैं। आपने जो बात कही वो ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन देखिए यकीन मानिए कि बहुत सारे परिवार और बहुत सारी महिलाएं भी शायद खुद इस तरह से ड्रेसअप होकर जाना नहीं चाहेंगी। अपील का शब्द मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर पुलिस वाकई कंसर्न होती या कंसर्न है, वो बताना चाह रहे हैं कि हम महिलाओं के प्रति कंसर्न है, तो उसको अगर अपना मैसेज कन्वे करना है तो एक ये अपील शब्द मैसेज का अपने आप इस्तेमाल में हो गलत सकता है। है। सतपाल जी, ये मैसेज ये जब बेहद जब गलत है कि दिखाई ये दे कहा रहा जा है रहा कि है। भाई इस तरह के अकेले जाने से, और अभी इतनी सक्षम हुई नहीं है महिला अपने आप में। यदि महिला, हम कह रहे हैं महिला को खुद सक्षम होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ अपराध ना कर सके। नहीं, देखिए, उसमें महिला ताकत तो होनी सक्षम चाहिए। है, महिला तो सक्षम है, सशक्त सतपाल जी, होना इस पे चाहिए। मैं ये नहीं, कहूंगी। सक्षम नहीं है, इसी कारण उस पर उसको कमजोर अरे समझ के आज ही महिलाएं कहाँ पहुंची, आप कह रहे सक्षम नहीं है। नहीं, उसको कमजोर समझ के ही मर्दों से ज्यादा काबिल है महिलाएं, घर संभालती हैं, दफ्तर संभालती हैं, देश तक संभालती जो हैं। अपराधी है वो महिला को कमजोर समझ के ही उस पर आक्रामक होता है, उस पर हमला करता है। इसलिए समय समय पर सोसाइटी को और पुलिस को और प्रशासनिक इकाई को ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई गुंडा, बदमाश, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी महिलाओं सुरक्षा की के नाम पर उनके अधिकार मत छीनिए, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर की बातें होती हैं और इस पाबंदी मत कसिए। ये बात मैंने हमेशा कहा है। आज आप महिला को क्या कहना चाह रहे हो? महिला को कहना चाह रहे बेहद दुख की बात, ऊपर जहाँ बिल्कुल खराब है, जहाँ बिल्कुल स्थिति खतरनाक है, जहाँ गुंडा अपराधी घूम रहा है, आप उसके सामने महिला को ऐसे गुंडा अपराधी तो बगल में बोल रही है। जो बात है गुंडा अपराधियों वाली बात है, ये गुंडा अपराधियों वाली बात है। गुंडा अपराधी की टिप्पणी है, ये गुंडा अपराधियों की भाषा है। महिलाओं की पोशाक को जोड़ना, महिलाओं की पोशाक को बलात्कार से जोड़ना, ये गुंडा अपराधियों की ही प्रवृत्ति है। कहना चाहूंगी, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, मैं बस यही कहूंगी कि मैं कहूंगी कि महिलाएं काफी सक्षम हैं, हमारे आदमी हैं जो सक्षम नहीं हैं, कि उनको तमीज नहीं है किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। तो अगर इस तरीके के सुझाव महिलाओं को लेकर होते हैं, एकदम क्यों हो रहा है फिर महिलाओं का अत्याचार? क्यों आपत्तिजनक है? अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको तमीज नहीं है महिलाओं के साथ बिहेव करने की। फिर आप उनको सबक सिखाइए, आप महिलाओं की टीम गठित करिए। आप जो पुरुषों की पुलिस के लिए आप कहते हो, आप लोगों को लगता है, आप आदमियों को लगता है, फिर महिलाओं की बनाइए ना, वो सुरक्षा करेंगी।
वही ऐसे लोगों को तमीज सिखाएंगी। महिलाएं सुरक्षा भी करती हैं, पुलिस में महिलाएं भी चलाएंगी। आप पता नहीं इसको महिला अधिकार कह के पता नहीं इसको कहाँ ले जाना चाहते हो। आप इस तरह के समाज का बंटवारा करने का काम आप करते हो कि महिला अलग है पुरुष अलग है। इस समाज में महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे को के सहयोग की और साथ की जरूरत है। तो फिर आप ही की खाप तो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वही तो पाबंदियां लगाती है। अगर दोनों साथ है तो लड़कों के लिए कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हमारी बहनों के साथ खाप की भाषा पे हमला न कर दे, इसलिए करते हैं। की संस्कृति की भाषा है खाप की आपको पता ही नहीं, आप खाप संभाल रहे हो, आपको तो नहीं रख रहे हम खाप में, न हम उस सोसाइटी में रख रहे, न आप पे उन कानूनों को लागू करते। महिलाओं को नहीं रखते सोसाइटी में, अपनी को रखते हैं। आप शिकायत करने वाले कोई किसी ने शिकायत नहीं कर दिया। प्रियंका की जो आवाज है तमाम महिलाएं अपने आप किसी महिला ने शिकायत किया पूरे उत्तर भारत के। आप बता दो कि शिकायत आजाद क्रांति है, महिलाओं का आजादी है। 1 मिनट हमको भी बोलने दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा। इतने महिला रिप्रेजेंटेटिव इस पैनल पे हैं, सबके पास मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप भी बोल रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा है, पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है जी। तो इसके पीछे आप लोग क्या ये नहीं सोचते हैं कि एक कणा, एक छोटा सा पार्ट भी महिलाओं का भाग नहीं है, भागीदारी नहीं है, उनको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपका क्या व्यू है, ये हम जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आपका, एक मिनट मैं सोचता हूँ आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई ये सवाल नहीं है, आपका कोई इसमें भाग नहीं है, लेकिन कोई कहता है एक हाथ में ताली नहीं बजती है। तो इसलिए मेरा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, ये सवाल है मेरा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आसाराम बापू ने कहा था, उसके बाद खुद वही बलात्कार कर बैठे एक बच्ची की, यही बलात्कार। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भाषा आप बोल रहे हैं शंकु जी और ये खाप साहब, ये बेसिकली बलात्कार की भाषा है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, बलात्कार की भाषा समाज में कुछ अच्छा करने के लिए महिलाओं का भी तो भागीदारी जरूरी है, उनको भी तो आगे आना चाहिए, उनको भी तो पार्ट लेना चाहिए। क्या समझते हैं हम लोग? मैं व्यक्तिगत कि महिलाओं का कहीं कोई भी कुछ दोष नहीं रहता है, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपका क्या सोच है। चाहिए। और संतश्री आपको भी अब आप लोग थोड़ा सा शांत होइए। संतश्री मैं आपसे अब ये सवाल जानना चाहूंगी, उससे पहले सॉरी मैं गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी कि मैंने यहाँ शुरुआत अपील शब्द से की थी, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता, ना पुरुष ना महिला, कोई नहीं चाहता कि इस तरह का कोई अपराध हो। तो अगर पुलिस सजेशन देती है, अगर पुलिस सुझाव देती है, हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आगे आती है। अगर वो अपील शब्द को लगाया जाता तो क्या सही होता? देखिए, पुलिस की तरफ से जो भी इस तरह के ये सुझाव आते हैं वो अपील ही होती है, कोई डायरेक्शंस नहीं होता। सिटीजन्स को आप किसी तरह का डायरेक्शंस देते नहीं है। पुलिस कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि वहाँ पे जुडिशरी नहीं है कि जहाँ पे आप डायरेक्शंस देते हैं। तो उसमें सीधा सा है कि पुलिस का सिटीजन्स के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें उनसे एक आह्वान किया जाता है कि आप इस तरह कुछ चीजों का अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपराध से बच सकते हैं। तो इसलिए ये एक सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में नहीं है, बहुत सारी घटनाओं के सिलसिले में पुलिस अपने अपीली जारी करती है सिटीजन्स के लिए, वो अपीली कहलाता है। उसमें कोई डायरेक्शन या वो नहीं होते हैं पुलिस की। ठीक है। संतश्री, कविता में एक मिनट आती है, संतश्री बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुप्ता जी से ये पूछ लीजिए कि अपील में क्या अगर ड्रेस डिसेंटली कहते तो सही रहता, ये बताइए। ये ड्रेस डिसेंटली वाली जो बात है, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि ये इसमें कुछ चीजें हैं, बिल्कुल ही मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। ड्रेस डिसेंटली मेरा ख्याल है हर महिला अपनी तरफ से ही ये सुनिश्चित करती है वो किस तरह का ड्रेस पहने। मैंने तो किसी को इनडिसेंटली ड्रेस देखे हुए आज तक नहीं देखा है किसी भी वक्त। इसी तरह वेल बिहेव्ड
ये वेल बिहेव्ड वर्ड तो पुरुषों के लिए आना चाहिए, ना कि महिलाओं के लिए। कोई तो महिला इस तरह मुझे नहीं नजर आई कि जो वेल बिहेव्ड ना हो। तो इस तरह के डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। सतपाल जी भी खुश हो गए आज। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये थैंक यू इसके लिए था जिसके लिए आपने महिलाओं को खुश किया है। चलिए संतश्री जी। I just want to ask Gupta ji, जो अगर पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है तो ये जो डायरेक्टिव पर्सनली ये जो हम लोग को गाइडलाइंस अगर लॉ के ऊपर देते ये सही नहीं होता। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो गाइडलाइंस खाली औरत के लिए है, विमेंस के लिए है एंड नॉट अ सिंगल वर्ड फॉर मेन। तो ये इटसेल्फ इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कैसे हो गया एक सीनियर टॉप कॉप के पास से? ये कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करें? जी गुप्ता जी। नहीं, निश्चित रूप से ये मेन के लिए भी डायरेक्शंस हो सकता है। जिस तरह का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट पास हुआ है 2013 में, उसमें भी उनको कहा जा सकता है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कई दफे इस तरह के एडवाइजरीज और ये जारी किए हैं पैम्फलेट्स, जहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस तरह का अपराध करते हैं उसमें मिनिमम पनिशमेंट इतना है। अब लॉ बहुत चेंज हो चुका है। पहले स्टॉकिंग पे कोई पनिशमेंट नहीं था, अब उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काफ़ी पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट हो चुका है। तो लॉ में जिस तरह के बदलाव आए हैं उसकी भी जानकारी पुलिस देती है अपनी वेबसाइट के थ्रू, और वो पुरुषों के लिए ही है कि आप सावधान रहें। अगर इस तरह की आप हरकत करते हैं तो अब आपको कानून बख्शेगा नहीं। ठीक है ठीक है। शंकुमान, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि उसमें एक और चीज का जिक्र है। मैं एक चीज इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि सॉल्ट लेक पुलिस का जो वेबसाइट है उसमें पुरुषों के लिए भी डायरेक्शंस हैं, लॉज हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब भी हैं। लेकिन वो ये आया नहीं है डिस्कशन में। वो अगर आता तो अच्छा रहता था। ठीक है। तो ये बात मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी शंकुपन्ना। एक सवाल मेरा आपसे है। यहाँ पे लिखा है अवॉइड लेट नाइट्स और उसके बाद लिखा है अवॉइड ट्रेवलिंग इन क्राउडेड बस और ट्रेन। कैसे पॉसिबल होगा जब महिलाएं शाम की शिफ्ट करेंगी, रात की शिफ्ट करेंगी? जाहिर सी बात है कि उनको काम करना है, नौकरी करनी है। देखिए मैम, मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं कि ये जितना डायरेक्शंस आया, ये जो सजेशंस आया हुआ है वो सॉल्ट लेक पुलिस से आया हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं गुप्ता जी से भी सहमत हूँ एक चीज में कि ये बोले हैं कि ड्रेस डिसेंटली, इसका मेजरमेंट क्या होगा, कौन करेगा इसका स्टेटस क्या होगा? तो इसके ऊपर बात हो सकती है। ये तो कोलकाता पुलिस ही बता पाएगी ना। सोच के डायरेक्शन नहीं, मैं एक चीज बता दूं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये लॉ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये प्रिलिमिनरी सजेशंस है, ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है। महिला मुख्यमंत्री जिस प्रदेश की हो, नहीं, महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लेने में अगर कोई महिला को एकदम प्राउडली बाहर निकलना चाहिए कि हमारी स्टेट की मुख्यमंत्री जो है वो महिला, और वो भी ममता बनर्जी को तो बहुत डेयरिंग मुख्यमंत्री कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने प्राउडली बाहर निकलते हैं दिल्ली की तरह। बलात्कार हुए हैं जिसमें पुलिस ने पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं किया है। के बारे में मैं बता दूं, बलात्कार यहाँ क्राइम 12% वहाँ पर रेप्स हुए हैं हाल में, भारत में नहीं रिकॉर्ड रहा है पुलिस का। चाहिए। और यही पुलिस का काम नहीं करती है, ये सजेशन आ रहा है। पुलिस कंसर्न है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स याद बताते हैं कि आने के बाद किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है प्रियंका ने सोचा है कि कुछ करना चाहिए। भाई आप दूसरों की सुनिए। प्रियंका जी। नहीं, मैं बस पांडा जी को याद दिला देना चाहूँ कि वेस्ट बंगाल में कितने रेप केसेस हैं, हम सभी पढ़ते हैं। किस तरीके के उन्हीं के पार्टी के एमपी ने कैसी खुलम खुला धमकी दी थी कि महिलाओं को सबक सिखाने के लिए उनका रेप किया जाए। अच्छा, ये बताइए आप बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, आप वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी महिलाओं के लिए आप देख लीजिए दूसरे राज्यों में A1 सिटी पूरे भारत में जितने भी है, बंगाल में तापस पाल आपकी पार्टी में है अभी भी कि नहीं? तापस पाल बलात्कार उकसावा दे रहे थे, बलात्कार की अपील कर रहे थे, वो आपकी पार्टी में है अभी भी कि नहीं? भारत में सबसे सेफ पश्चिम बंगाल हुए हैं तापस पाल। आप मजाक न करें कि पश्चिम बंगाल सबसे सेफ है।
अरे पश्चिम बंगाल को बता कौन दिया कह रहा है उसके सबसे ऊपर सेफ है नहीं पूरा सेफ स्टेट है? का वहाँ इतने बलात्कार हुए डिपेंड नहीं करता है। आपके एमपी करेंगे बलात्कार की अपील और आपकी पुलिस कहेगी महिलाओं से अपील कि वो कपड़े ढंग से पहने। पश्चिम मैं आपको बस एक महिला चीज बताऊं, जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर महिलाएं हैं, हमारी महिला होने के नाते हमारी उनसे अपेक्षा ज्यादा होती है। दिल्ली में क्या हुआ था आपको तो मालूम ही है। वो हमारी जो बहाने बनाएंगे, उनका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नहीं, लेकिन आप ही एक्टिव है। आप ही के नेता तापस पाल जब इस तरह के बयान देते हैं तो महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं कभी-कभी। आपको याद रखा जाएगा इसके लिए। अच्छा ठीक है, 41 से हाथ नहीं बचती है बलात्कार के मामले में। आपने कहा 41 से हाथ नहीं बचती, आपने बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कहा। इस पर आपके खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो है वो धरना प्रदर्शन और आपके और आपकी पार्टी की असली मानसिकता कि आप जो है खापों जैसी मानसिकता रखते हैं, भारत के संविधान जैसी मानसिकता नहीं रखते हैं, हम जानते हैं। पहले पढ़ लीजिए खापों के बारे में, पहले खापों के बारे में पढ़ लिया, गाँव में जाकर देख लीजिए किस तरह की मानसिकता सरकारें किस तरह की संस्कृति है पूरा उत्तर भारत में, और खाप किस तरह से मैनेज करके रखती है और किस तरह से इज्जत होती है एक दूसरे की, आदर भाव होता है, वो पहले जाकर देखिए। शादी करते हैं वैसे किसी पर टिप्पणी करने से गलत टिप्पणी करते हो, किसी दिन आप पे मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। और मुंबई का लॉ भी करके देखिए ना मुकदमा। कर देंगे पिछली बार तो आपने मुझे मार डालने की धमकी दी थी, इस बार मुकदमे की धमकी देना चाहिए। हम नहीं करते व्यक्तिगत, एनडीटीवी पर आपने मुझे मार डालने की धमकी दी थी। मेरे पास वो भी डिटेल है खाप वाली कि जहां पर आपके फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई है, जिसमें आपने पहनावे पर पाबंदी लगाई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई। यूनिफॉर्म है, आपके यहाँ भी यूनिफॉर्म है, सभी स्कूलों में होता है यूनिफॉर्म, और कोई कंपनी होती है काम करते हैं वहाँ पर भी यूनिफॉर्म होता है। ऐसे नहीं है, उसे जो अश्लीलता फैलाने वाला है, भड़काऊ है, उस चीज को रोका जाना चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, समाज को के दायरे में रहना चाहिए। आपकी बात से मैं भड़क जाऊं अभी तो क्या मुझे इजाजत होगी कि आपके साथ मैं कुछ भी कर लूं? मैं भड़क रही हूँ आपकी बात से। बंगाल में रहिए ना, बंगाल में। ठीक है, हम आएंगे जरूर जरूर वहाँ का दौरा भी करेंगे, जरूर आएंगे वहाँ पे। सतपाल जी, मुझे एक सवाल आपसे करना है, आराम से रहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। पोशाक पर पहरे आप लोग भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि औरत मतलब जो सोच है वो कैसी है? क्या औरत ने जो पहना है आप उसके कैरेक्टर को उसके पहनावे से जज करेंगे? बात कैरेक्टर की नहीं है, बात कैरेक्टर की नहीं है। और फिर क्यों फिर जो महिलाएं आज टॉप पर हैं किसी भी क्षेत्र में है, आप उनकी पोशाक देख लीजिए ना, कितनी शालीनता के साथ पोशाक पहनती है। आप सारे किसी भी क्षेत्र में महिला काम करती है, चाहे समाज का है, राजनीति का है, व्यवसाय का है, किसी भी क्षेत्र में है, आप सबकी ड्रेस देख लीजिए, सब वेल ड्रेस रहती है। लेकिन ये तो बात आप भी मानेंगे कि जब महिला बाहर निकलती है तो चाहे वो सलवार कमीज में हो, चाहे वो साड़ी में हो, चाहे पूरी तरह ढकी क्यों ना हो, पुरुषों की नजर जरूर ऊपर से नीचे तक जाती है। बिल्कुल मानेंगे ये बात? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, दोनों के नियम नहीं है, अट्रैक्शन है, दोनों का सेक्सुअल अट्रैक्शन है इसमें। ये तो है बलात्कार की संस्कृति जो प्रकृति का नियम बता प्रकृति का नियम है। सेक्सुअल आप अट्रैक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अट्रैक्शन सेक्सुअल वायलेंस नहीं है। नहीं, सेक्सुअल वायलेंस नहीं है, वायलेंस कोई नहीं कर, वायलेंस नहीं है। सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, लेकिन महिलाएं बलात्कार नहीं करती पुरुषों का। अब सतपाल जी की बारी है जी। अट्रैक्शन है, वो वायलेंस नहीं है, और वायलेंस होना भी नहीं चाहिए। जहाँ वायलेंस होता है कानून की कार्रवाई होती है, और कानून अब इतना मजबूत है कि कोई वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत मानते हैं कानून को, कानून में जो लिखा हुआ है बहुत मजबूत नीचे तक घूरना किसी महिला को वो ठीक है। सतपाल जी, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा जब शुरू हुई थी तो आपने एक और चीज कही थी। पांडा जी, एक मिनट रुकिए प्लीज। आपने शुरुआत में एक और चीज कही थी कि क्या पुलिस हर महिला के पीछे लगा देंगे? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए। घूरना भी गैर कानूनी माना जाता है, घूरना भी अपराध है, तो इसका मतलब पुलिस क्या हर किसी के पीछे जाए कि कौन कौन घूर रहा है? देखिए, महिलाएं सबकी, अगर वो निकली 50 लड़के खड़े हैं, अगर 50 लड़के घूर रहे हैं, वो किस किस की कंप्लेंट करेगी? क्यों नहीं उन्हें रोका जाता? इसलिए तो प्रिकॉशन की जरूरत है, इसलिए समाज को भी सुधारने की जरूरत है। जो सलवार घूरते हैं वो सब घूरते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसे कौन अच्छा मान रहा है? उसे अच्छा नहीं मान रहा कोई, ना उसकी कोई पैरोकारी करता है। आपने अभी पैरोकारी की ये कह करके कि ये प्रिवेंशन हो सकता है अगर आप ढंग से कपड़े पहने, अपने आप को पैरोकारी बलात्कार की आ रहा है आपके पास। जी बोलिए। घूरने का ऊपर कुछ बताना है मुझे। बताइए, घूरने पे आप भी बताइए।
मैम मैं आपको बता दूं जी, सॉल्ट लेक के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वहाँ का पुलिस इसके ऊपर भी काम कर चुका है। पूरे सॉल्ट लेक एरिया को सीसीटीवी के अंदर लाया गया है और अगर घूरने का कोई भी कंप्लेन आए, मैं आपको बता दूं पूरा सॉल्ट लेक इतनी मजे आ रहे हैं बलात्कार के बारे में नजरदारी में रहता है। तो हम लोग तुरंत एक्शन भी लेते हैं। बताना चाहूंगा ये नजरदारी रहना चाहिए, पुलिस का ये नजरदारी है, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या ड्रेस के ऊपर आप सीसीटीवी में ड्रेस पर भी नजर रखेंगे, सीसीटीवी में इस पर भी नजर रखेंगे कि लड़के लड़कियां हाथ पकड़ के चल रही है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि बलात्कार हो रहे हैं क्योंकि लड़के लड़कियां हाथ पकड़ के चल रही है एक दूसरे का। ये ममता बनर्जी ने कहा, इसलिए ये आपकी जो सरकार है वो सरकार की तरह, देश के संविधान की तरह नहीं चल रही है, वो खाका पंचायत की तरह चल रही है। आज साबित हो मतलब कह दी आपने अपनी बात की पुलिस क्राइम पे नजर रखेगी, ड्रेस पर आप खुद नजर रखिए। चलिए बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए आप सभी यहाँ पर आए। गवर्नमेंट आपकी है, सरकार आपकी है और आप मजाक बनाए दे रहे हैं रेप का। आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम उम्मीद पांडे जी बिल्कुल यही करते हैं कि कोलकाता में एटलीस्ट महिलाओं को सुरक्षा उतनी दी जाएगी और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको अपील की तरह से फिर से वहां पर लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।